गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 और हमारा जो चैप्टर है ट्राइग्नोमेट्री उसका 5th क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि हमारा बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इस 5th क्वेश्चन में हमारे 10 पार्ट और 10 पार्ट सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। तो आज हम 5th क्वेश्चन के कुछ पार्ट करेंगे, 5 या 6 जितने भी होंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर इस 5th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th का मैं फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा, या जिसको आप कोसिकेंट थीटा भी बोल सकते हो, माइनस कोट थीटा और उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल। तो बेटा ये सारे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं और प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, और प्रूव वाले क्वेश्चन को करने में बड़े मजे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है भाई, जितनी आपको आइडेंटिटी याद होंगी बेटा उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी होगी। तो हमें प्रूव करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है एक बार लिख लेते हैं फिर से, कोसेक थीटा, या देखो इसकी फुल, इसको अगर हम कंप्लीटली बोले तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा या कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। हम इसको लेते हैं तो आइडेंटिटी हमें याद है, कोसेक थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या आइडेंटिटी होती है कोसेक थीटा की, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और कोट थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। जो भी चेंजमेंट करो साइड में लिखना मोस्ट कंपलसरी है ये हमारा। जैसे आपने कोसेक थीटा की जगह क्या लिखा है हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये आप लिखोगे साइड में। और ऐसे कोट थीटा की जगह आपने क्या लिखा है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो भाई ये साइड में लिखना बेटा कंपलसरी है, क्योंकि तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने भी क्या चेंजमेंट करा है। यहाँ लिख दोगे ठीक है, वो समझ जाएगा, लेकिन बेटा साइड में आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखो एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम तो साइन थीटा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बना देते हैं। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं साथ के साथ, ताकि फिर आपका डाउट यहीं क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूँ 1/4 प्लस 1/4, 4 और 4 का एलसीएम 8 थोड़ी ना होता है या 16 होता है, 4 ही होता है, दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम वही आता है। तो ऐसे इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा तो एलसीएम भी हमारा साइन थीटा ही आएगा। तो साइन थीटा एलसीएम आया, और देखो जब नीचे सेम है भाई तो ऊपर के जो न्यूमरेटर है वो भी हमारे सेम आ जाते हैं। अभी आप ऐसे कर लो, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, भैया एलसीएम से किसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस, और यहाँ कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा। या एक सीधी सी बात याद रखो ना, जब ये तो सिंपल से बेसिक कंसेप्ट है 6th और 7th क्लास के, कि जब आपका एलसीएम में चीज़ें सेम हो, या जब आपके डिनोमिनेटर में सॉरी चीज़ें सेम हो, तो एलसीएम वही आएगा और न्यूमरेटर की चीज़ें सेम लिख देते हो। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब देखो ये जो पूरा है ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ये, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन, और इसका स्क्वायर लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था आपको इसका स्क्वायर आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो अगर कभी भी ये है ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे लिखो, या आप बेटा जनरली हम ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कभी भी आप ये नहीं लिख सकते साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये गलत है। या सॉरी ये ठीक है बेटा हमारा, मैंने क्या बताया, एक तो आप ये लिख सकते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी ये तो हमारा ठीक है बिल्कुल, साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं करते हम। आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ये तो वही बात है हमारी। तो या तो आप जनरली हम ऐसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन एंगल का स्क्वायर मत कर देना, वहां गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मैं कहूँ 4 का स्क्वायर तो आप 4 इंटू 4 लिख देते हो। तो ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, और 2 बार लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में भाई, ये चीज सबको समझ आ जानी चाहिए। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, स्क्वायर तो 2 बार लिखोगे। और साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे
तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या अगर आप कोई बच्चा कहे सर हम तो कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी से देखो तीन आइडेंटिटी बनी हुई है, तो क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, आप 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हो, या कहीं साइन स्क्वायर थीटा है तो आप उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी दिमाग में अभी तो कम है, जैसे 10th क्लास तक, फिर आगे काफ़ी सारी आइडेंटिटी आ जाएंगी, तो इनको माइंड में रखो, ये आइडेंटिटी याद रखो, ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हो खुद से। तो देखो क्या था हमारे क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ रही है भाई, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे फिर से एक आइडेंटिटी जो आप 7th 8th में पढ़ते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 1 को तो ए मानो, ए स्क्वायर माइनस, और कोस थीटा को क्या मानो, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। भाई दिख रही है, दोनों के ऊपर स्क्वायर और बीच में माइनस आए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये नहीं पढ़ी आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लगाते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी, तो ये हमारा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है, और नीचे अगर हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो गई 1 प्लस कोस थीटा, और फिर इधर क्या बन गई 1 माइनस कोस थीटा। इतनी बात समझ आ गई ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और देखो इससे कैंसिल आउट, चाहे आप इसको इससे काट लो, बात वही, दोनों में से किसी को काट लो, और देखो ये आ गया हमारा जो हमें RHS में चाहिए था, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देखो यही तो हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखोगे आप LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, कहाँ या कौन सी आइडेंटिटी यूज करने को। तो आप यहाँ पे कोसेक की कोट वाली भी कर सकते थे फिर, लेकिन लास्ट में आपको साइन कोस में बदलना ही पड़ता है। यहाँ देखो ना, आप RHS में देखा करो, हमें कोस में आंसर चाहिए तो सबको कोस या साइन में बदलो। तो बेटा ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सिंपल है बिल्कुल, आइडेंटिटी याद रखनी है बस। आइडेंटिटी को 2-3 बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएंगे आइडेंटिटी, और क्वेश्चन करोगे तब भी हो जाएंगी। तो कोसेक थीटा की जगह मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिखा, कोट थीटा की जगह कोस अपॉन साइन, फिर पूरे का होल स्क्वायर था मैंने एलसीएम लिया, और फिर अब पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो हम इंडिविजुअली अलग अलग लगा सकते हैं। और फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये कैंसिल आउट, तो हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें RHS में चाहिए था, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हो गया 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे चलते हैं 5th क्वेश्चन के। क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोस ए अपॉन, अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में थीटा लिखेगा, एंगल कुछ लिख के कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ये भी एंगल है, थीटा भी एंगल है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। चलो भाई हम इसको प्रूव करते हैं। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सारे ही क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, करने में मजे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को। तो LHS को ले लेते हैं भाई, LHS एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, LHS को लेके चलेंगे और RHS के इक्वल निकाल देंगे, प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सबसे पहले काम है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना। अब आपको एलसीएम देखो, 1 प्लस साइन ए एक अलग टर्म है, कोस एक अलग टर्म है। मैं आपसे बोलूँ 1/3 और 1/4, बीच में प्लस 3 और 4 का एलसीएम, तो आप सब बच्चे 12 बताते हो, मतलब 3 और 4 की मल्टीप्लाई करते हो तभी तो 12 आता है। तो ऐसे ही बेटा 1 प्लस साइन एक अलग टर्म है और कोस एक अलग टर्म है, तो एलसीएम में दोनों आएंगे भाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, दोनों सेम थे तो एक ही आएगा, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये हो गया हमारा एलसीएम। मैंने एग्जांपल भी लिया 3 और 4 का एलसीएम, जैसे 12 आता है तो इनका एलसीएम मैंने इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। अब जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करना है, या किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए, तो इससे कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए की कोस ए से मल्टीप्लाई। भैया एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। तो कोस ए की कोस ए से करोगे तो अभी मैंने बताया था कोस स्क्वेयर ए, प्लस ऐसे इधर भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो यहाँ कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर। यहाँ तक बात समझ आ जानी चाहिए भाई। अब देखो इसको स्क्वेयर ए को ऐसे ही रहने दो हम भाई, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी से खोलोगे, डायरेक्ट नहीं खोल सकते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए तो 1 है और बी साइन है, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और भी आपको नहीं लिखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होती है प्लस बी के होल स्क्वायर की? बताओ भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ी है, ये तो बेसिक छोटी छोटी आइडेंटिटी है। तो हम लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए भाई, यही तो होगा। और नीचे हमारा एज इट इज रखो इसको, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इतनी बात भाई समझ आ जानी चाहिए सबको। अब देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को देखो आइडेंटिटी बन रही है कौन सी? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, ऐसा नहीं है एक जगह ए और यहाँ भी फिर नहीं लिख सकते आप 1। एंगल सेम होगा तभी आइडेंटिटी लगेगी। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और पीछे एज इट इज रहेगा 2 साइन ए भाई हमारा। और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दो, 1 प्लस साइन ए और कोस ए। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड तो समझना ही मत ट्रिग्नोमेट्री को। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इन 2 कोस ए। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई आपकी, ठीक है। यहाँ बस आइडेंटिटी लगाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी। क्या मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? साइन ए, और नीचे क्या हमारे पास? 1 प्लस साइन ए और इनटू ब्रैकेट में कोस ए। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई सभी बच्चों को। अब देखो यहाँ से आप चलते रहना भाई, और फिर लास्ट में देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट हो गया ये। तो यहाँ क्या बचा न्यूमरेटर में? 2 अपॉन कोस ए। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो 2 के साथ 1 लगाने में कोई फ़र्क थोड़ी ना, 1 तो हर नंबर के मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में होता है। 2 इंटू 1 2 ही होगा। 1 इसलिए लगाया ताकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होती है? सेक थीटा होती है भाई। 1 अपॉन कोस थीटा की जगह हम सेक थीटा लिख सकते हैं। ऐसे जैसे ये हमारी आइडेंटिटी थी, ऐसे 1 अपॉन कोस थीटा की जगह सेक थीटा। तो यहाँ बन रहे हैं ना 1 अपॉन कोस ए, वहाँ थीटा था, यहाँ ए है, तो एंगल से क्यों डर रहे हो? ए लगा देंगे यहाँ, 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर हो जाएगा? सेक ए। तो 2 ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन कोस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई? सेक ए। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, 2 सेक ए। तो ये बेटा हो गए हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 5th क्वेश्चन का। 10 पार्ट है, 10 के 10 बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू।